हम आज कल वाले काम का इरादा कर रहे हैं ताकि आप एक दफ़ा फिर इस बात को जान लें कि टेंस कितने हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है। एक फिक्रे की 3 अक़साम होती है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 एक्टिव, नंबर 3 पैसिव। अब आइए इकट्ठे इनको एक एक करके लिए। ये सिंपल है, बी की शक्ल से बनता है। बी की शक्लें कौन सी हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग। याद रहे, सिंपल फिक्रे का जिक्र करते हुए ये बात हमेशा हमारे ज़हन में रहनी चाहिए कि इस सिंपल फिक्रे में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो दूसरी तरह के सिंपल फिक्रे जो हैं वो हैज, हैव, हैड से बनते हैं। उनमें भी कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता। मिसालें कल मैं दे चुका हूं, उनको फिर देख लीजिए। इसके बाद हमारी तो सिंपल टेंस की बात करते हुए मैं आपको बता चुका हूं, इसमें सिर्फ होना या रखना का मफहूम होता है। होना के लिए हम बी की मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल करते हैं, टेंस के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से। बी, इज, एम, आर, वाज, वर और खुद बी की 3 शक्लें बी, बीन, बीइंग। ये वाहिद वर्ब है, अंग्रेजी का हेल्पिंग वर्ब है, जिसकी इतनी ज्यादा फॉर्म। हम दिस इज द यूज ऑफ बी एंड हैव। अब इसको आप सिंपल कह लीजिए, वजाहत चाहिए तो ये कह दें कि इसमें बी और हैव का इस्तेमाल होता है। हम सिंपल के बाद हम एक्टिव टेंसेस की तरफ आते हैं। इसकी तरतीब फाइल यानी सब्जेक्ट, वर्ब यानी फेल, ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। ये हो सकता है कि वर्ब के साथ हमें प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों लिखना पड़े। इसको हम सीधी तरतीब भी कह सकते हैं। चलो मिटाओ। एक्टिव वॉइस में 12 फॉर्म्स होती है और इन 12 में एक एक सेट में 4-4 शक्लें हैं। पहली शक्ल पे बात हम कर रहे हैं
प्रेजेंट। इसकी चार शक्लें कौन सी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टू स्कूल। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मिसाल, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैंने एक ही लफ्ज, एक ही वर्ब जो है इसकी मिसालें दी हैं ताकि आपको पता चले कि तब्दीली कहाँ होती है, कौन कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं और कहाँ जाके हमें तब्दीली की ज़रूरत पड़ी है टेंस और सब्जेक्ट के लिहाज से। तो उधर आप ज़्यादा ध्यान रखिए कौन सा लफ्ज बदला गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, he has gone to school। कौन सा लफ्ज बदला है? go। चौथे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये काम हो भी चुका है और हो भी रहा है, पहले से जारी है, पहले शुरू हुआ और फिर जारी रखा गया। सबसे अहम टेंस ये है तीनों ज़मानों। आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया है तो आप समझ लें कि आपने टेंस को अच्छी तरह से शुरू किया है। मिटाओ सर। 1 2 3। एक्टिव में प्रेजेंट की 4 सूरतें हम देख चुके हैं। अब पास्ट, he went to school। आप गौर करें कहां तब्दीली हुई है? गो की बजाय हमने वेंट लिख दिया और फिक्रा हाल से निकलकर माजी में चला गया। दूसरी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, he was going to school। कंटिन्यूअस। उसके साथ मुकाबला करके देखिए कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस कैसे बना है। यहां वाज की बजाय इज था। इज, सिर्फ वाज लगाने से फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से निकलकर पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। अब तीसरी शक्ल देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, he had gone to school। ये परफेक्ट है। परफेक्ट के माने होते हैं मुकम्मल, यानी ना ये इंडेफिनिट है ना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ना इंडेफिनिट है। ये सूरत है परफेक्ट। वो स्कूल जा चुका है, यानी ये काम जो है वो मुकम्मल हो गया है, मुकम्मल हो चुका था। क्योंकि ये माजी है, इसमें था आ गया और हैव की बजाय हैड आ गया। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी प्रेजेंट की तरह एक काम को शुरू करने का वक्त है
और उसके बाद उसके जारी रहने का जिक्र है। वो लाहौर जाता रहा है, वो लाहौर जा चुका है, वो लाहौर जाता रहा है, अब भी जा रहा है। एग्जाम्पल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो चौथी शक्ल है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, ये ज़रा ज़्यादा ध्यान से समझने वाली है। आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क का पता भी चल जाएगा, और मैं जो मुश्किल कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। इसमें देखें 2 हेल्पिंग वर्ब आए, एक नहीं 2 हेल्पिंग वर्ब आए हैं, हैड और बीन, और फिर फेल की जो कंटिन्यूस शक्ल है वो आई है। इस बात को गौर से समझ लें और सिर्फ इसको बदल के देखें क्या सूरत बनी है। यहां हैज लगा दें, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया हाल का। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ये फ्यूचर में है। लिखो, एक्टिव की जो फ्यूचर शक्ल है वो पढ़ने जा रहे हैं। उसी तरतीब से पहले इंडेफिनिट आया है, ही विल गो टू स्कूल। फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल होता है। थोड़ा आगे चल के हम इनमें तफरीक जो है वो करेंगे। फिलहाल यहां ज़हन रखिए, फेल और हेल्पिंग वर्ब, ये 2 पर ज़रा ध्यान रखें। इसी के लिए हमने 3 फॉर्में इसके बाद याद करना शुरू करनी, क्योंकि उन तीनों में से किसी एक फॉर्म ने आना है, और वो मैं बोले जा रहा हूं। मुस्तकबिल इंडेफिनिट में क्या बना, ही विल गो टू स्कूल। दूसरे, he will be going to school, continuous एग्जाम्पल है, he will be going to school। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट, he will have gone to school। देखिए, have gone, will का सिर्फ इजाफा हुआ है प्रेजेंट के बाद, और ये फ्यूचर में चल। परफेक्ट कंटिन्यूस को देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब इस पे गौर कीजिए, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। इसीलिए मैं कहा है कि इस टेंस को, परफेक्ट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी जरा ज्यादा ध्यान से काबू कीजिए। 3 हेल्पिंग वर्ब है, ही विल हैव बीन, फिर प्रिंसिपल वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल शक्ल आई है, गोइंग वाली शक्ल आई है, टू स्कूल। हम ये देखेंगे कि ये जो 12 शक्लें हमने एक्टिव की देखी हैं, ये सवाल भी बन सकती हैं और मनफी भी बन सकती हैं।
मनफी बनाने के लिए आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, और नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के लाग लिख जा रहा है, बहुत अहम जरूरी है। फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये जरूरी है कि नॉट लगाना कहाँ है। ग्रामर ने तय किया है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। He has not gone to school। देखिए नॉट कहाँ है, हैज के बाद। ये तो अकेला हेल्पिंग वर्ब था। आगे दो वाले भी फिक्रे आपने देखे हैं, तीन हेल्पिंग वर्ब के भी देखे हैं। आप इस उलझन में ना पड़िए कि हेल्पिंग वर्ब एक है, दो है या तीन है। बस हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो एक दफा फिर नजर डालिए कि जो पॉजिटिव फिक्रे थे उनको हमने किस तरह से नेगेटिव बनाया है। ये पहला फिक्रा देखिए, मैं कहा है पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। इनमें कई ऐसे टेंस भी हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही नहीं होता, तो नॉट कहां लगेगा। ग्रामर कहती है कि इस काम के लिए डू, डज और डिड इस्तेमाल होते हैं। इतने नोट देंगे, इतने नोट लेंगे। एक दफा फिर देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए। दो हैं तो फिर भी पहले के बाद, तीन हैं तो फिर भी पहले के बाद। अब एक शक्ल ये भी है कि बाज सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, और वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो उसका हल जो है वो ग्रामर ने ये दिया है कि जिन फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता वहां हम हेल्पिंग वर्ब को फराहम करेंगे। प्रेजेंट में डू और डज, और पास्ट में डिड का इस्तेमाल होगा। I have said that in the sentences where the helping verb is not used, you have to provide it from your side. In present, you have do and does, and in past, you have did. इनके बाद नॉट लगे। नेगेटिव पर एक दफा फिर बात ध्यान में ले आइए। फिक्रे को मुनफी बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है, और नॉट कहाँ आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। जो भी है,
एक है, दो है, तीन है, हमने इसकी परवाह नहीं करनी। मैं अक्सर देखा है कि लोग ये तो ज़हन में रख लेते हैं, यानी प्रेजेंट के लिए डू और डस और पास्ट के लिए डिड। चलते चलते हम डू और डस का फर्क भी वादे करते चले